आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो कि मैंने अपने 42 साल के जीवन में सीखी हैं और बहुत गलतियां करके सीखी हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप वो बातें समझ लें, वो कंसेप्ट अपने क्लियर कर लें, तो आपका जो आने वाला जीवन होगा ना, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अगर आपकी एज छोटी है तब तो आप बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। इन 5 बातों को बड़े गौर से सुनिए और अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने ही चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। उनमें से जो पहली चीज है ना, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में से जो पहली बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, पहला लाइफ लेसन शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि टाइम इज द बेस्ट प्रेजेंट। कि देखिए, हम सब ना दूसरे लोगों से प्रेजेंट लेते रहते हैं, दूसरे लोगों को प्रेजेंट देते रहते हैं। हम सब क्या चाहते हैं? मटेरियलिस्टिक चीजें चाहते हैं कि यार मुझे कितने पैसे दिए, मुझे आज क्या गिफ्ट दिया, मुझे क्या प्रेजेंट दिया। एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए कि टाइम इज द बेस्ट प्रेजेंट। आप किसी को अगर सबसे बढ़िया गिफ्ट अपनी लाइफ में कुछ दे सकते हो तो वो सिर्फ आपका अपना समय है। और अगर आप भी किसी दूसरे बंदे से कोई बेस्ट गिफ्ट अपनी लाइफ में ले सकते हो तो वो उसका समय ही होगा। क्योंकि ये जो समय होगा, जो बंदा आपको अपना समय दे देगा या जिस बंदे को आप अपना समय दे दोगे, वो समय ना आपके जीवन में दोबारा फिर कभी नहीं आएगा। आप वो समय किसी और को दे ही नहीं सकते, यहां तक कि वो समय आप खुद अपने को भी नहीं दे सकते। और एक बार ये समय अगर आपके हाथ से निकल गया तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो टाइम जो होता है ना, वो बेस्ट गिफ्ट होता है जो किसी को भी आप दे सको। तो आप खुद अपने समय की कदर कीजिए, और जो व्यक्ति आपके समय की कदर नहीं करता है उसके साथ अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ये पहली सीख है। जो दूसरा लाइफ लेसन आज मैं आपको देना चाह रहा हूं वो है कि यू विल बी फॉरगॉटन। कि भैया, आपको कोई भी याद नहीं रखेगा। आज आप जो भी काम कर रहे हो वो इस तरह से कर रहे हो कि यार लोग मुझे याद रखेंगे। भूल जाओ, इस गलत फहमी में मत रहो। जितना जल्दी आप इस गलत फहमी से बाहर निकल सकते हो निकल जाओ। ज्यादातर लोगों को होता क्या है कि जब भी कोई ट्रेजेडीज होती है ना, तो उसके बाद ये बातें समझ आती हैं कि यार अब मुझे धोखा मिल गया, अब मुझे जो है वो निग्लेक्ट कर दिया गया है, मैं किसी दूसरे की लाइफ में इररिलेवेंट हो गया हूं। तब आपको ये बातें समझ आती हैं। लेकिन अगर आप पहले से संभल के चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो तीसरा लाइफ लेसन है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए वो ये है कि योर बिलीफ्स विल चेंज। कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भैया, आपके जो बिलीफ्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। हम अक्सर जो भी हमारे बिलीफ्स होते हैं ना, उनको लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। हम किसी भी बंदे का कोई भी नुकसान कर देते हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चीज में विश्वास रखते हैं। हो सकता है आपके कुछ रिलीजियस बिलीफ्स हों, कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ्स हों, कुछ आपके कम्युनिटी के बिलीफ्स हों। ठीक है, रखिए। उन चीजों को अपनाने में, उन्हें प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये बिलीफ जो है, जिस समय में आप चल रहे होंगे, जिस उम्र के पड़ाव पर आप होंगे, उस पड़ाव के हिसाब से ना आपके बिलीफ चेंज होते रहेंगे। आज आप ईश्वर में मानते हैं, कल हो सकता है ना माने। आज आप नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं कि आप ईश्वर में मानने लग जाएं। आज आपको प्यार में धोखा मिला है तो आप बोलेंगे प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। कल आपको प्यार मिल जाएगा तो आप बोलेंगे कि प्यार से बड़ी कोई चीज ही नहीं होती है। तो ये सारे बिलीफ्स हैं और ये चेंज होंगे। अगर आप में एक जनरल अवेयरनेस ये होगी कि भैया मेरे बिलीफ जो है ना वो चेंज होते रहेंगे, और वो होते हैं। हाँ, रोज नहीं होते हैं, वो सालों में एक बार होंगे, दशकों में एक आध 2 बार होंगे, लेकिन वो चेंज होते हैं। तो आप इससे आपको फायदा क्या होगा कि अगर आपको पता होगा मेरे बिलीफ चेंज होते रहते हैं, उससे फायदा ये होगा कि आप फ्लेक्सिबल होंगे। किसी चीज को आप इतना कस के नहीं पकड़ लोगे कि उस चीज का दम ही घुट जाए, या आप किसी अपॉर्चुनिटी को जो आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट हो रही है तो अपने किन्हीं लिमिटिंग बिलीफ की वजह से उस अपॉर्चुनिटी को जाने दोगे। आप ओपन माइंडेड रहोगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जैसे ही आप उस उम्र के पड़ाव को पार कर जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार कि वो मैंने ना बेकार में ही वो अपॉर्चुनिटी छोड़ी, इतनी छोटी सोच थी मेरी। छोटी सोच नहीं रखनी है। बिलीफ्स चेंज होते रहते हैं, और अगर कभी ना हो तो भैया कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाएगी, कोई ना कोई लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी, फिर आपके बिलीफ्स चेंज होंगे। तो उससे पहले ही अपने लाइफ को फ्लेक्सिबल रखिए। इसके बाद जो चौथा लाइफ लेसन है जो आज अभी इस वक्त समझ लो, अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर लो, वो ये कि यू हैव टू विन योर इनसिक्योरिटीज एंड फियर्स। आप हमेशा दूसरे लोगों को जीतना चाहते हैं, आप हमेशा सिचुएशंस को जीतना चाहते हैं, आप गेम्स को जीतना चाहते हैं, आप लाइफ को जीतना चाहते हैं, आप किसी इवेंट में जीतना चाहते हैं। लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं कि वहां पे जीवन में और परिस्थितियों में आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप खुद अपने आप को नहीं जीतोगे। आपने खुद में क्या जीतना है? अरे भैया, आपके अंदर फियर्स हैं,
आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, जिन चीजों से आप डर रहे हो, आप उन चीजों को खुद को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपनी शॉर्टकमिंग्स को देखिए और फिर आप पाएंगे कि यार मुझ में ना कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, असुरक्षा की भावनाएं हैं, जो कि हो सकता है कि जिस वक्त आप पैदा हुए और जिस परिवार में आप पले बड़े वहां पे जिस तरह का माहौल था, वो सारी इनसिक्योरिटीज जो है वो आपके अंदर बैठी हुई हैं, पनपी हुई हैं। और अगर थोड़ी सी बाहर कुछ एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको कुछ सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिल जाए तो वो इनसिक्योरिटीज बहुत बड़ी हो जाती हैं। और आप अगर जीवन में सफल नहीं हो पाते हो, आप अगर आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो आप अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से नहीं बढ़ पाते हो। आपने सबको ब्लेम किया कि उसने ये नहीं किया, उसकी वजह से मैं ये हो गया, लेकिन एक्चुअल में आपको खुद से जीतना है और खुद को जीतिए। और जितनी जल्दी आप अपनी इनसिक्योरिटीज और फियर्स को फेस करेंगे और फिर उनको जीत लेंगे, उतना जल्दी आप सक्सेसफुल होना लग जाएंगे अपनी लाइफ में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है और ये लाइफ लेसन है, वो ये नेवर निग्लेक्ट योर हेल्थ। अपनी हेल्थ को कभी भी निग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि देखिए जैसे इंसान जवान होता है ना, जवानी में होता है तो बहुत खुश होता है, उसे लगता है कि मैं कभी बीमार हो ही नहीं सकता, मुझे कभी कोई बीमारी आएगी ही नहीं। वो भूल जाता है कि वो धीरे 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 बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। तो जितने आप एज्ड होते जा रहे हो उतना बेटर अपनी हेल्थ को आप संभालिए, उतना अपना। और जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं तो इसमें मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों इंक्लूडेड हैं। वो बिल्कुल अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं आपने करना है, क्योंकि जब भी आप सफल होंगे तो भैया अगर आपकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक होगी तभी आप उस सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज क्या फायदा है। मैक्सिमम लोग आपने देखे होंगे कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और अपनी हेल्थ का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, मेंटल हेल्थ का भी और फिजिकल हेल्थ का भी, तो वो उस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो उस सक्सेस होने का फिर फायदा भी क्या है। आपकी हेल्थ जो है वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो बिल्कुल परफेक्ट हालत में रहनी चाहिए, ताकि आप जो कुछ भी करें, जो कुछ भी कमाएं, उसको फिर एंजॉय भी कर सकें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी तक इन 5 लेसन में आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि मैंने कही हो कि आपको पैसा कमाना है, आपको शोहरत कमानी है। नहीं, अगर ये 5 कॉन्सेप्ट्स आप अपने क्लियर कर लेते हो, 5 लाइफ लेसन को आप अपने जीवन में उतार लेते हो, तो बाकी सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिलेंगी। यही वो चीजें हैं जो आपने बिल्कुल सही करनी है। और जितनी कम उम्र में आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लोगे, उतना बेहतर आप अपना जीवन बनाते चले जाओगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।